हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 6 से भैया मेरी ट्रेन वाला हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ट्रेन में 3 टॉपिक आते हैं, चाल, समय, दूरी। क्या है भैया? चाल, समय, दूरी। दूरी ये कॉन्सेप्ट आता है भैया। इस कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आज है हमारी क्लास नंबर 6। इस क्लास नंबर 6 में हम क्या पढ़ेंगे, ये बात को ध्यान रखना है भैया। देखो, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो दूरी हमेशा क्या होती है? दूरी हमेशा होगी उस ट्रेन की लंबाई प्लस जिस चीज को वो पार कर रही है। सपोज करो सुरंग को पार कर रही है तो सुरंग की लंबाई। अगर भैया वो पार कर रही है किसी प्लेटफार्म को तो टी प्लस प्लेटफार्म। देखो ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, इस चीज को समझो। ये कॉन्सेप्ट बना कैसे भैया? ये कॉन्सेप्ट कैसे बना, देखो भैया जी। कोई ट्रेन है, तुम कभी प्लेटफार्म पर खड़े होते हो तो तुमने कहा कि कोई गाड़ी प्लेटफार्म से गुजर रही, तो तुम कब कहते हो कि प्लेटफार्म, गाड़ी ने प्लेटफार्म को पार कर दिया? जब कहते हो ये कोई प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म, गाड़ी कब प्लेटफार्म को पार करेगी भाई? जब गाड़ी की पूंछ प्लेटफार्म के अंतिम छोर से जाके मिल जाती है, तब हम कहते हैं कि गाड़ी ने प्लेटफार्म को पार कर दिया। इस कंडीशन में भैया वो सुरंग भी दे सकता है आपको, प्लेटफार्म दे सकता है, कुछ भी चीज दे सकता है। इस कंडीशन में जो दूरी बनती है, दूरी बनती है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। क्लियर है भैया? ये कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे ही ये क्वेश्चन आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर भैया? अगर देखो कोई भी भैया अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस कॉन्सेप्ट पे काम करना। एक चीज और अपने ध्यान रखनी है, हमें सबसे बड़ी ध्यान मीटर प्रति सेकंड और भैया किलोमीटर प्रति घंटा पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चों से जो गलती होती है ना एग्जाम में, वो होती है मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में। सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। क्वेश्चन में बना बनाया क्वेश्चन हमारा बिगड़ जाता है। क्लियर भैया? अब मैं करता हूं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, चलो पहले क्वेश्चन की बात करता हूं। इसमें कहा कि भैया एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफार्म की लंबाई परस्पर बराबर है। प्लेटफार्म की लंबाई प्लस गाड़ी की लंबाई दोनों की बराबर दे रखी है। यदि चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, पहले तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा और डाटा दे रखा है मीटर में, तो इसे भैया चेंज करो। मैंने 90 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से दिया भाग। मैंने 18 से गुणा करी, 18 पंजे 90, क्या है 25 मीटर प्रति सेकंड। ये मुझे मिल गई चाल। चाल तो ये हो गई। अब भैया दूरी की अगर मैं बात करूं तो दूरी में क्या होगा भाई साहब? जो क्या कह रहा है, प्लेटफार्म और रेलगाड़ी, प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों बराबर हैं भाई। सपोज करो ये प्लेटफार्म है इतना लंबा, इतनी लंबी रेलगाड़ी है, तो दोनों की लंबाई बराबर। अगर मैं इसे x मान लूँ और इसे x मान लूँ तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बस यहीं से मेरा आंसर आ जाएगा। देखना, दूरी बराबर क्या हो जाएगी? 2x। कॉन्सेप्ट क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये तो आपका लॉजिक होता है, ये होता है बाबू जी आपका लॉजिक। अब मुझे क्या करना? अब मुझे कुछ नहीं करना। चाल क्या है? 25 दे रखी है, बराबर दूरी कितनी है? 2x। समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है क्वेश्चन में 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या होगा? 1 मिनट दे रखा है, तो 1 मिनट को हम किस में बदलेंगे? सेकंड में बदलेंगे। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती हैं। इससे मैंने काटा ये भैया, ये 30 बार कटा और इसका गुणा हो जाएगा यहाँ, क्योंकि भाग है तो ये कितना आ जाएगा? 750। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू मेरे पास आ गई भाई साहब। जब मैंने ट्रेन को भी x माना है, प्लेटफार्म को भी x माना है, तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा क्वेश्चन में कितनी होगी? 750 मीटर होगी। क्लियर भैया? अगर प्लेटफार्म की पूछता तो प्लेटफार्म की भी सेम यही लंबाई होगी। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और मैं सभी क्वेश्चन को आपके सामने बिल्कुल पलक झपकते ही हल करा दूंगा। अब बताओ, इस क्वेश्चन हल करने में मुझे 2 मिनट ना लगे तुम्हें समझाने के साथ साथ, और यही चीज़ अगर आप हल करोगे ना और कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होगा कि कौन सी दूरी कहाँ माननी है, आप पलक झपकते ही कर दोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 को समझो भैया। 150 मीटर एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। भाई मुझे यहाँ दूरी दे रखी है, मुझे यहाँ समय दे रखा है, मुझे निकालनी है यहाँ से चाल। पहले स्टेटमेंट से अगर मैं चाल पे काम करता हूँ तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। अब दूरी क्या है भाई साहब? 150 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है तुम्हारी,
प्लस 500 मीटर लंबा है तुम्हारा पुल, तो दोनों को जोड़ो, 150 और 15 500 जोड़े तो मुझे क्या मिल गया 650 मिल गई। कितने समय में पार कर रहा है 30 सेकंड में, 0 से 0 कटा, क्या मिल गई चाल मिल गई मुझे 65 मीटर प्रति सेकंड। ये तो मिल गई बाबूजी मुझे चाल, ये जहाँ से चाल मिल गई। अगले पॉइंट में क्या गया 370 मीटर लंबे एक पुल प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। भाई साहब चाल बराबर क्या होता है, यहाँ से निकालेंगे लॉजिक, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। भाई साहब यहाँ समझो, समय को टी से डिनोट कर दिया मैंने। भाई चाल क्या है, चाल क्वेश्चन से मैंने पहली लाइन से ही सॉल्व होकर मिल गई मुझे 65/3 है। अब दूरी की बात कर रहा है, दूरी क्या बनेगी हमें, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों मेरी क्या बनेगी, ट्रेन की लंबाई है 150, प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है भैया, प्लेटफार्म की लंबाई दे रखी है 370 टी की बात करिए। अब इसे सॉल्व कर दो, अब इसे सॉल्व करने में कुछ नहीं है, 65/3 बराबर ये क्या आ जाएगा 0, 7 5 12, 532/टी। भाई साहब 65, अब देखो मैंने 13 चौका 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 4 5 से 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24, ये 8 जहाँ पहुँच जाएगा 3 टी यहाँ आ जाएगा, टी बराबर 24। कितने सेकंड में पार कर जाएगी भाई साहब, 24 सेकंड में पार कर जाएगी। ये काटा मैंने 13 से, 13 से ये काटा, 13 से कै बार काटा 5 बार, 13 से कै बार काटा 4 बार, 1 0 40, 5 से ये 40 काटा 8 बार कट गया, क्लियर भैया। और ये टी यहाँ पहुँच जाएगा, 3 का भाग हो रहा है इधर गुणा हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा यहाँ कॉन्सेप्ट पे हम, क्लियर है। तो टी बराबर क्या आ जाएगा 24 सेकंड, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा भाई साहब, बड़े इजी क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप इन क्वेश्चनों को समझ जाओगे, कोई भी टेंशन आपको आने वाली नहीं है। मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। भाई 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, कोई भी सुरंग है, कोई सुरंग को वो 1 मिनट में पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई बताओ, सुरंग की लंबाई क्या है। भैया सबसे बड़ी बात है, मुझे यहाँ सबसे पहले देखो सुरंग की लंबाई मीटर में पूछी है, तो मुझे जो चाल है वो 78 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मीटर प्रति सेकंड में 78 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से दे दिया, आपका गुणा कर दिया। अब भाई इसे मैं काटता हूँ, देखो अगर मैं काटूँ तो मैंने इसे काटने की कोशिश करी, तो भाई देखो 6 से काटा, 6 थी 18, 6 एकम 6, 6 थी 18, 13 पंजे 65, 65/3 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई मेरे पे, चाल आ गई। ये क्या मिल गई भैया, मेरे को चाल मिल गई। चाल मेरे हाथ में आते ही फिर तो मैं इसे उड़ा के फेंक दूंगा। सुरंग को वाने 1 मिनट में पार कर लिया, सुरंग की लंबाई बतानी है। भाई फॉर्मूला क्या है मेरे पास, लॉजिक क्या कहता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यही तो चीज़ है मेरे पास, दूरी बट्टे समय। अब यहाँ क्या है भैया, मेरे को चाल पता है, चाल कितनी दे रखी है भाई, चाल तो मैंने सॉल्व करी 65/3 आई है। चलो भैया दूरी कितनी है, दूरी भैया ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, ट्रेन कितनी है 800 मीटर लंबी है बड़े भैया, कितनी है 800 मीटर लंबी है, प्लस सुरंग, सुरंग का मतलब टनल, टनल कितनी लंबी है, टनल मेरे पास टी है, पता नहीं उसकी तो मुझे लंबाई निकालनी है। आगे क्या है, 1 मिनट में पार कर लेती है। जब मैंने पूरा डाटा सेकंड में बदल रखा तो 1 मिनट को भी सेकंड में बदलूंगा, कितना कर दूंगा 60। अब कुछ नहीं, अब तो हल कर दो भाई, 3 से ये कई बार कटा, 3 दूनी 6, 20 बार, 2 की गुणा करो, 6 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 13, 1300, ये प्लस के टी है, इधर को माइनस के हो जाएंगे 800 बराबर टी। भाई कितना बचा 500, क्या बचा 500। टनल की जो लंबाई है वो कितनी है 500 मीटर है। क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा, बस पलक झपकती, बस लॉजिक समझ में आना चाहिए, हमें दूरी कहाँ मानी है और समय मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति सेकंड को कैसे हमें बदलना है। क्लियर भैया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भाई इस टाइप के मैं सभी क्वेश्चन करा दूंगा जो पेपर सेट में आए हुए क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 की साइड गए हम। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 125 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की चाल बताओ। भाई साहब इसने एक बात बोली, रेलगाड़ी जो है समान डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, समान डायरेक्शन में चल रही है, और उसकी जो चाल जो वो कैसी है, समान है। तो भाई मुझे क्या निकालना है, पहले निकालना है टाइम। मैं अगर समय की बात करूं, टाइम निकालता हूं, तो टाइम दे रखा भाई साहब, पहले वाले को वो समान चाल से प्लेटफार्म को 17 सेकंड में पार कर रही है और
पुल को 25 सेकंड में पार कर रही है। बस यहाँ ध्यान रखना कि चाल समान होनी चाहिए, चाल बदलनी नहीं चाहिए। अगर वो कहता कि भाई प्लेटफार्म को पार करते में ये चाल है और सुरंग को पार करते में ये चाल है, तो वहाँ हमें पूरा बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। बट इसने क्या कहा कि समान चाल है, तो मेरे को क्या करना भाई, चाल समय समय में अंतर देखो कितना है, 25 का और 17 का अंतर है भाई। ये अंतर कितने के बराबर है, ये अंतर है आपके 8 सेकंड के बराबर। अब मैं बात करता हूँ आगे बात करता हूँ दूरी की। भाई साहब बने 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को और 210 मीटर लंबे पुल को। भाई दूरी अगर मैं देखता हूँ, दूरी डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो इसने कहा है कि वो किस किस को पार कर रही है, 210 मीटर लंबे तो पुल को, 210 मीटर लंबा तो पुल है नेगेटिव, और 122 मीटर लंबा प्लेटफार्म है इन दोनों का। भाई 122, इनका दोनों का अंतर देखो कितना आता है, इनका है 8, यहाँ के बचे, यहाँ बचा 0, 0 मतलब 8, 88 मीटर। क्लियर भैया। अब क्या, अब तो चाल पूछ रहा है, अब तो चाल बता दो भाई, चाल क्या है। देखो ये मैंने नेगेटिव क्यों करी, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही है और दोनों जगह स्पीड है उसकी सेम। अब मैं बात करता हूँ भाई चाल की। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होती है, दूरी बट्टे समय, 88/8। ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड। पर आंसर मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो मैंने इसको काटा, ये काटा 11 बार। अब मैंने को 11 मीटर प्रति सेकंड मेरे पास आंसर आया, पर मेरे को इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करूँगा, 18/5 से कर दूंगा भैया तुम्हारा गुणा। अब मैंने 18/5 से गुणा करा, तो 18 की इसमें 18 एकम 18 और 18 एकम 18 के 19, 198/5, और 5 से जब मैं ऐसा काटूंगा, 5 तिया 15, कै बचे 4 बचे, 5 निम्मा 45, कै बचे 3 बचे, 5 छिंगा 30, 6 39 किलोमीटर प्रति घंटा की तुम्हारी स्पीड आ जाएगी। इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना, अगर वो स्पीड समान से चल रहा है तो इस लॉजिक को लगाना, आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन भैया समझ में नहीं आता है, लॉजिक समझ में नहीं आता है, पहले नंबर तो मैं ही क्लियर करूंगा कि मैं उसे दूसरा के आपको बता दूं। अगर एनी सिचुएशन अगर मैं नहीं बता पाता हूं, तो आप वीडियो को ना पीछे करके देख लिया करो, जब तक देखा करो जब तक आपका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ जाए। क्लियर भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक समांतर रेल पटरी पर खड़ी किसी 170 मीटर रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। भाई साहब देखो, पहले तो देखो चाल की बात करूं, चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, पहला कॉन्सेप्ट मेरा ये बनता है कि जो चाल है ना, क्योंकि डाटा जो जितना भी डाटा है ना मुझे मीटर सेकंड में दे रखा है, तो सेकंड में मेरा आंसर दे रखा है, तो सबसे पहले मेरा क्या फ़र्ज बनता है, सबसे पहला मेरा फ़र्ज बनता है इसको मैं सॉल्व कर लूँ। तो भाई चाल की अगर मैं बात करूँ तो सीधा सीधा लॉजिक में रख दे रहा हूँ, ध्यान रखना। चाल बराबर मैंने बात करी, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से करवाता चलूँगा, समय दूरी बट्टे समय। अब यहीं मैं इसमें चेंज करूँगा, चाल क्या है, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैंने 5/18 से गुणा कर दी, ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गई। भाई दूरी कितनी है, भाई देखो एक ट्रेन रास्ते में खड़ी है और एक ट्रेन आ रही है, तो इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा, इन दोनों की लंबाई ही मेरी दूरी बन जाएगी। तो दूरी क्या बनेगी भैया जी, क्वेश्चन में दूरी दे रखी है कि जो ट्रेन है मेरे पास 110 मीटर लंबी है, दूसरी ट्रेन है 170 मीटर लंबी, तो दोनों की मैं दूरी को जोड़ लूँगा, तो दूरी क्या हो जाएगी 280 मीटर। क्या हो जाएगी 280 मीटर हो जाएगी। और समय कितने समय में पार कर रही है यही मुझे निकालना, इसे मान लेता हूँ टी। अब क्या भैया, अब तो कैलकुलेशन करनी है, गुणा भाग करना और कुछ नहीं करना, और गुणा भाग में भी कुछ फारस की आँख नहीं है। देखो भैया मैंने 6 तिया 18, 6 धाम 60, 6 से काटा, ये दोनों कट गए। भाई अब क्या है, 1 0 से मैंने 1 0 काट गई, टी पहुंच गया यहाँ, तो 5t हो गया बराबर 8 पहुँचेगा यहाँ, 8 तिया 24 का 4, क्या बचे 2 हासिल को, 3 दूनी 6 और 2 8, 84। अब भैया 5 से इसे काट रहा हूँ, 5 एकम 5, क्या बचे 3, 5 छिंगा 30 और 8 पंजे 40। इतने सेकंड का टाइम लगेगा भैया, कुछ नहीं। पहले मैं क्या करता था कि पहले चाल को अलग सॉल्व करता था, अब मैंने सीधी क्वेश्चन में सॉल्व करी, 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर भैया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ठीक है बड़े भैया, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
बड़े प्यारे क्वेश्चन है, बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बस दिमाग थोड़ा सा हमें इनमें लगाना है। बस दिमाग भी नहीं लगाना यार, अगर इनमें आपने प्रैक्टिस कर ली ना, पूरी वीडियो देख ली, पूरी वीडियो देख ली ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको इन टाइप के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 50 मीटर लंबी एक गाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर देती है। गाड़ी की चाल बतानी है मीटर प्रति सेकंड में। भाई सबरा डाटा बिल्कुल इक्वल दिया हुआ है, कोई डाटा में चेंज नहीं करना, सीधा रख देना। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये, एसएससी सीजीएल में फर्स्ट टायर में आया हुआ क्वेश्चन है। दूर चाल बराबर क्या होती है भाई, फॉर्मूला तो आपको रट गया होगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, यही तो होता है। अब भैया चाल की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन में चाल दी है इस क्वेश्चन में, 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। भाई चाल इसने मुझसे पूछी, दूरी क्या है, दूरी है भाई 50 मीटर लंबी, तो वो क्या है, एक गाड़ी है, 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो 50 की तो गाड़ी है, 100 का वो प्लेटफार्म है, बट्टे कितने समय में पार कर देते हैं भैया, वो पार कर देते हैं आपके 10 सेकंड में पार। लो जी 10 सेकंड में पार कर रहे हैं, तो 100 इतना हो गया 150 बट्टे 10। भाई आंसर आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। ये 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चार गाड़ी चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। अरे बड़े प्यारे क्वेश्चन है भाई, बड़े प्यारे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो एक बार में उड़ाते चले जाओगे, टेंशन भी नहीं लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो, उसका आंसर बताओ। यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में 15 किलोमीटर की गति से दौड़ते हुए कोई व्यक्ति एक पुल 5 मिनट में पार कर लेता है, एक पुल को वो 5 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी बताइए। पुल की लंबाई कितनी होगी ये पूछ रहा है। भाई मैंने कॉन्सेप्ट में क्या किया, मुझे पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। अब मैं बात करता हूँ चाल की। चाल क्या है भाई साहब, चाल दे रखी है क्वेश्चन में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो इसकी चाल को मैं मीटर प्रति सेकंड में, सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा। तो चाल क्या दे रखी है, इसने दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 गुणा चाल को भाई मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। भाई कितने से करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। मैंने 5/18 से गुणा करी, बराबर दूरी क्या दे रखी है क्वेश्चन में, दूरी दे रखी है दौड़कर, पुल की लंबाई, भाई पुल की लंबाई बतानी है, पुल की लंबाई, तो दूरी मुझे देने रखी, ये पुल है, इसकी लंबाई देने रखी। समय कितना, कितने समय में पार कर देता है बड़े भैया, ये समय लगाता 5 मिनट, कितना लगाता, 5 मिनट का समय लगाता है। अब जो ये 5 मिनट हैं बड़े भैया, 5 मिनट हैं, ये मैंने बनाई है सेकंड में, सेकंड में करने के लिए 6 से कर दी, 60 से कर दी, इसमें गुणा, क्यों, क्योंकि भैया ये वाला जो डाटा मीटर प्रति सेकंड में है, तो मुझे सगरा डाटा मीटर और सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब क्या, अब तो भैया हल कर दो, कुछ भी नहीं है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इसको हल करना चालू किया, काटने की प्रक्रिया देख लो आप, काटने की प्रक्रिया में ज़्यादा डाउट रहता बच्चों को। मैंने क्या किया भाई, 6 से काटा, 6 धाम 60, 6 से ही कट गया, 6 से ये कितनी बार करा, 6 तिया 18, बताओ यहाँ तक समझ में आ गया आपके, कट गई संख्या। अब भैया जो 3 है ये 15 को काटेगा, 3 पंजे 15, 5 बार काट दिया। अब तो यहाँ कुछ कटने वाला बचा नहीं, 25, यहाँ बच गया भैया 25 बराबर P/5 ये हो गया। पुल की लंबाई, पी की लंबाई पूछा भाई, 50 की यहाँ क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पहुँच जाएगा, 25 पंजे 125 बराबर 0 बराबर P। पुल की जो लंबाई है वो कितनी है, 1250 मीटर लंबा पुल है। क्लियर भैया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। भाई क्वेश्चन तो अब आपके समझ में आ गए होंगे, अब तो कोई डाउट नहीं है कि आपने ये क्वेश्चन आ गए या ना आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेते, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। भाई देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सेम लग रहा है, पर इसमें एक शब्द छिपा दिया गया है कि भाई ये नहीं क्लियर करा कि वो गाड़ी सेम लंबाई दो चाल से चल रही है या नहीं चल रही। यहाँ पर केवल क्या कहा है कि भैया, उसने कहा कि भैया एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। भाई रेलगाड़ी 500 मीटर का पुल है और 250 मीटर का पुल है। भाई मैंने क्या किया, रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी क्या होती है, दूरी होती है हमेशा, दूरी क्या होती है आपकी, देखो
पहला कहा इसने 500 रेल का 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुल है। पहले 500 मीटर की बात करता हूँ। 500 मीटर लंबा पुल है भाई, ट्रेन की लंबाई मैं इसमें जोड़ूंगा अपॉन ट्रेन की लंबाई इसमें जोड़ूंगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय। इसको पार करने में उतना कितना समय लगाया, 100 का समय लगाया। यहीं सीख जाओगे। अगला जो अगला पुल है वो है पुल 250 मीटर का, आपका 250 मीटर का है, उसे भी उसी ट्रेन ने पार किया है। और भाई साहब कितना समय लगाया है, 60 सेकंड में पार कर लेती है, 60 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई बता दो, ट्रेन की लंबाई क्या होगी भाई साहब, यहीं से आसानी से कैलकुलेशन कर लो। 20 पंजे 100, 20 छिक्के 20 तिया 60, क्लियर। 3 से मैंने गुणा करी, 3 पंजा 15 प्लस 3t बराबर 25 पंजे 1000, इतना हो जाएगा प्लस 5t। भाई एक इसे मैं इधर को लेकर आया तो क्या हो जाएगा, 1500 में से भाई 1250 गए तो बचे आपके 250, और बराबर ये प्लस के इधर गए तो माइनस के हो जाएंगे तो 2t बचे। भाई 5t में से 3t जाएंगे, 2t बचेंगे। बाबूजी मैंने क्या किया, मैंने 2 से इसे काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 125 मीटर लंबी ट्रेन है। कॉन्सेप्ट खत्म आपका एक ही लाइन में। क्लियर है भैया, इतनी कैलकुलेशन तो आप यार आराम से कर लोगे। क्लियर है, इसमें क्या लॉजिक लगाना, क्या शॉर्ट ट्रिक लगानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को समझो और आंसर को लेके आओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 की डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं, क्योंकि ये केवल कैसे क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आते हैं। क्लियर भैया, 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 50 मीटर है। 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। अरे ये तो बहुत छोटा सा है भाई, चाल की बात कर रहा है, चाल बतानी है बड़े भैया। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। अब दूरी क्या है भाई, 50 लंबी की तो रेलगाड़ी है, 50 मीटर की तो रेलगाड़ी हो गई, और 100 मीटर का प्लेटफार्म है, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 150। भाई इस 150 को पार करने में उसने कितना समय लगाया, उसने लगाया 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड का समय लगा, 0 से 0 कर क्या आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आ गई। अब इसने कहा कि मुझे 15 मीटर प्रति सेकंड से मतलब नहीं, मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर चाहिए। मैंने कहा लो जी, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर के लिए 18/5 से गुणा कर दिया। 5 से कटा 3 बार, 18 तिया 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है इसकी स्पीड है। ये आ गया आंसर। एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन बनते हुए चले जाएंगे। और भैया ये वाला क्वेश्चन जो है एसएससी में आया हुआ है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, जीडी में आया हुआ है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर मैं समझने बैठता हूँ, 10 क्या कहता है, 10 की तरफ देखो। 10 ने क्या कहा भैया, 10 को देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली, सगरा डाटा वाटा जो दिया मीटर प्रति सेकंड में दिया, वो पहले क्वेश्चन को यहीं पकड़ लिया करो। 72 किलोमीटर चाल जो है ना बाबू, 72 किलोमीटर कह रहा है, तो 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदल के 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड मिल गई। भाई चाल मुझे मिल गई। 18 चौक कितने हुए, 8 4 8 32, और 4 1 को 3, 4 18 चौक 72। भाई 20 मीटर प्रति सेकंड की। यहाँ पे मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब क्या कहता है, चल कर 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी। भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 110 मीटर है। और भैया ट्रेन की लंबाई है 100 क्या कहते हैं, चलने वाली 110 मीटर लंबे ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगा। भाई दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी दोनों की लंबाई, भाई पुल और ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है भाई, उनकी लंबाई है 110 और 132 कितना हो, 2 4 2, 2 4 2, ये हो गई भाई साहब टोटल दूरी। दोनों को मैंने जोड़ लिया। और कितने समय में पार कर रही, कितने समय में पार कर रही है पता नहीं, टी मान लो, क्वेश्चन को हल कर दो। भाई मैंने 2 से इससे काटा, 2 से मैंने काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। टी को मैं यहाँ लेके आया, यहाँ 10 बचा हुआ है भाई, 2 एकम 10 बार कटा 2 से, क्लियर। 10t बचा भाई, 10t से मैंने 12.1, और 10 से जब इसमें भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 12 इतना, इतने सेकंड में वो पार कर लेगी। क्वेश्चन खत्म। क्लियर है भैया, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े प्यारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। भाई देखो नेवी ने एमआर में वैकेंसीज निकाली रही हैं, नेवी एमआर की वैकेंसी आई हैं, नेवी एमआर की वैकेंसी आई हैं।
तो भाई सभी लोग एमआर की वैकेंसी भरना जिसने 10th पास कर ली है, और डेट ऑफ बर्थ उसमें लगभग 2002 से लेकर 2005 के बीच में, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2002 और 2005 के बीच में, वो उसे फार्म को भर सकता है। इस वीडियो के बाद में जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना बेटा, वो एमआर से रिलेटिव ही करूंगा, जो एमआर नेवी ने एमआर के लिए वैकेंसी लॉन्च करी है। क्लियर भैया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? चलो जी क्वेश्चन नंबर 11 की साइड चलते हैं। एमआर के बारे में मैं बता दूंगा, पूरी वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, उसमें जो भी चीज़ें आप अच्छी तरीक़ा से देख लेना और अपने लेवल की चीज़ छांट लेना। क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? समय बताना। सीधी सी बात है भाई, बहुत इजी सा क्वेश्चन दे दिया। समय पूछ रहा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। क्या होता है? दूरी बट्टे समय। अब भाई चाल की बात जो करी है क्वेश्चन में, चाल दी है क्वेश्चन में आपके 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड दी है चाल। अगर मैं दूरी की बात करता हूं तो दूरी के अंदर के 200 मीटर लंबा तो रेलगाड़ी है, 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करना, 200 और 400 कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी। टाइम की बात कर रहा, टी 0 से 0, 2 से ये कटा 30 बार, टी बराबर क्या आ जाएगा आपका? 30 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। बड़ा सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? चलो जी भैया 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 क्वेश्चन में देखते हैं हम। इसमें क्या कहा? एक रेलगाड़ी एक स्थान एक्स से 7 बजे पूर्वतः एएम चलना आरंभ करती है। भाई एक्स और वाई दो बिंदु हैं। एक रेलगाड़ी यहाँ से सुबह को 7 बजे चलती है, 7 बजे, एएम का मतलब मॉर्निंग में चलती है, 7 बजे चलती है, और भाई साहब वाई पर उसी दिन 1 बजे पीएम पर पहुंच जाती है। यहाँ पहुंच जाती है 1 बजे, 1 बजे किस पर? पीएम पर पहुंच जाती है यहाँ पर। तो बाबू ये बताओ उसने कै घंटा सफ़र किया? इसने सफ़र कितने घंटा करा है? 7 से 1 घंटा का मतलब इसने क्या? पूरे 6 घंटा सफ़र। कितने घंटा चली है ये? 6 घंटे चली है। तो मुझे पता पड़ गया गाड़ी 6 घंटा मेरी चली है। समय पता चल गया कि 6 घंटे चली है। यदि रेलगाड़ी की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है, 15 मीटर प्रति सेकंड है, भाई चाल जो दे रखी है गाड़ी की मुझे 15 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। इसे मैं मीटर प्रति सेकंड को भाई क्या करूँगा? मैंने क्या किया? 15 मीटर प्रति सेकंड है तो मैंने मीटर प्रति सेकंड घंटा में चेंज किया। 18 बट्टे 5, 5 दिया 15, कितना? 18 दिया 54। अब मुझे पता पड़ गया कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। 1 घंटा में क्या चल रही है? वो 54 किलोमीटर चल रही है। तो भैया जी 6 घंटा में कितनी चली होगी? 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल को 6 पंजे 30 और 2 32। भाई इतने किलोमीटर की दूरी तय करी है गाड़ी ने, 324 किलोमीटर प्रति उसने टोटल दूरी मेरी चेक करी है एक्स से वाई तक पहुंचने के लिए। भाई केवल लैंग्वेज का खेल है। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि वो गाड़ी इतने बजे पहुंची, इतने बजे पहुंची, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना, बस ऐसा डायग्राम बना लेना, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी अच्छा समझ में आ जाएगा। और जब आपके समझ में कॉन्सेप्ट आ जाए तो इस डायग्राम को भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? चलो जी 13 के पास गए हम। 13 ने क्या कहा? 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार कर ली थी। ट्रेन की गति बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दे के बता दो यार। ऐसे जीडी का क्वेश्चन है, जीडी में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबा पुल, भाई दूरी कितनी है? 400 मीटर लंबा ट्रेन 300 मीटर लंबा पुल, दूरी तो ये हो गई, कितने समय में पार कर रही है? 70 सेकंड में। लो जी 70 सेकंड में पार कर रही है। कैलकुलेशन कर लो, यहाँ से मिल जाएगी आपको चाल। क्या मिल गई भैया? चाल मिल गई। चाल 700 बट्टे 70, 0 से 0 कट और 7 से 10 कट। ये चाल क्या आई है? ये आई है मीटर प्रति सेकंड में। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा? 18 बट्टे 5 से गुणा करूँगा। 5 से भैया ये कटा 2 बार, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी। इससे 2 बार कटा, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई गाड़ी की मेरी। ठीक है भैया जी, गाड़ी किस स्पीड से चल रही है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। अब उम्मीद करता हूं कि अगर इस टाइप का पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसे छोड़कर नहीं आओगे, आराम से उस क्वेश्चन को बना दोगे। अब मैं बात करता हूं एक सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो भाई, कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन जा रही है, संभाल के समझना, ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन जा रही है। अगर ट्रेन, यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ये कोई आदमी खड़ा है, ये कोई आदमी खड़ा है, तो वो ट्रेन इस आदमी को इतने समय में पार कर ली थी। इस तरीक़ा के क्वेश्चन पेपर बनती है। कभी आदमी कह देगा, कभी बिजली का खम्भा कह देगा,
कभी बेटा पेड़ कह देगा। इस तरीक़ा से वो कई क्वेश्चन पेपर में बनाता है कि भाई पेड़ को पार करने में कितना समय, खंभा को पार करने में कितना समय, आदमी को पार करने में कितना समय लगा। तो भाई साहब यहाँ जो दूरी आती है उस कॉन्सेप्ट को समझना। दूरी जो होगी वो होगी आपकी ट्रेन की लंबाई। क्या होगी? ट्रेन की लंबाई ही आपकी दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ट्रेन की जितनी भी लंबाई होगी वो आपकी दूरी कहलाएगी। और समय और वो तो भाई सब दे रखा होता है। बस हमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, हमें समझना है कि ट्रेन दूरी क्या होती है। दूरी निकालनी बड़ी बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो भाई जो ट्रेन की लंबाई है वो क्या होगी? आपकी दूरी होगी। इसी कॉन्सेप्ट में भैया जी यहाँ कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ किस तरीका से ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। भाई रेलगाड़ी की लंबाई दे दी 100 मीटर, तो दूरी क्या मिल गई मुझे? 100 मीटर मिल गई। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेगा? भाई मैं चाल बराबर की बात करता हूँ। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। समझना, दूरी बट्टे समय होता है। भैया चाल क्या दे रखी है? चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में और पूरा डाटा सेकंड में। तो मैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा। तो मैंने क्या किया? 30 गुणा 5/18 कर दिया इसी में हल, बराबर दूरी कितनी दे रखी है? भाई मैंने तुम्हें बताया आदमी को बात करके कह रहा है और गाड़ी जा रही है। यहाँ आदमी खड़ा, गाड़ी जा रही, गाड़ी की जो लंबाई है यही दूरी होगी। क्या बन जाएगी? 100। दूरी क्या है? टोटल 100 है। समय की बात कर रहा, समय भाई मुझे पता नहीं, वही मुझे निकालना है। अब मुझे क्या है भैया, इसे कैलकुलेशन को सॉल्व कर देना, आंसर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। 6 पंजे 30 और 6 तिया 18। 6 पंजे 30 और 6 तिया 18। पचम 25, 25 चौका 25 से ये बार कट गया 4 बार। टी आपके यहाँ आ जाएगा 3 चौका 12। 12 सेकंड में क्या होगी? आदमी को पार कर जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है भैया? बताओ कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बस तुम्हें ये याद रखना है कि जो दूरी है वो उसकी ट्रेन की लंबाई हमेशा दूरी कहलाएगी। बस है तो बस की लंबाई, ट्रक है तो ट्रक की लंबाई, ये क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। बस ये आपको याद रखना है। क्लियर भैया जी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चनों को करने में मज़ा भी आ रहा होगा। क्लियर भैया? और देखो अगर वीडियो समझ में आ रही है और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करना। और जो भी भाई मेरे चैनल पर पहली बार नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाता। क्लियर भैया? यहाँ पर मैं आपको मैथ की जी कहने का मतलब कंपटीशन की कंप्लीट तैयारी कराता हूँ। क्लियर? एनडीए एयरफोर्स में आप जाओगे वहाँ आपको तैयारी मिल जाएगी और आपको कंपटीशन से रिलेटिव यहाँ तैयारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एक रेलगाड़ी 125 मीटर की लंबी है। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। चलो भैया, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी वृक्ष को या पेड़ को यह ट्रेन 30 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल बतानी मीटर प्रति सेकंड में। भाई डाटा दे रखा है, किलोमीटर में चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होगा भैया जी? बस सीधा सा चाल बराबर दूरी बट्टे समय। वही पुराना कॉन्सेप्ट अपना हाथी समय। चाल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? चाल दे रखी है इसने 60 क्या कि मैं चाल चाल ही पूछ रहा भाई, चाल की तो बात कर रहा है। दूरी कितनी दे रखी है? दूरी को देखो, दूरी दे रखी है 125। 125 दूरी को भाई ये 30 सेकंड में पार कर लेता है। ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से मैंने इसमें दे दी गुणा। अब क्या भैया इसकी कैलकुलेशन कर लूँ? कैलकुलेशन करके आपको आंसर आपके हाथ में मिल जाएगा। 6 से काट रहा हूँ, 6 पंजे 30, 6 तिया 18। 5 से काट रहा हूँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 5 से काट रहा हूँ, 55 25, 5 तिया 15। कितना आ गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की मेरी स्पीड है कार की या की ट्रेन की। क्लियर भैया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भाई अब मैं सोचता हूँ कि तुम इस तरीका के क्वेश्चन पेपर में निकाल दोगे अगर ट्रेन ब्रेन से भी रिलेटिव कोई क्वेश्चन आता है तो। क्लियर भैया? अब तो क्वेश्चन निकल जाएगा। अगली बात करता हूँ, आगे की तरफ चलता हूँ क्वेश्चन में। यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 30 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बतानी है। भाई वही है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ। 16 में इसने क्या कहा कि यदि एक रेलगाड़ी की खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार कर देती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करूँगा? 5/18 से मैंने कर दी इसमें गुणा। ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। और भैया क्या कह रहा है? 30 सेकंड में पार कर लेता है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी बतानी है मुझे। रेलगाड़ी की ट्रेन की लंबाई बताएं, दूरी बतानी है। समय 30 सेकंड में हल कर देता। भाई इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा।
भाई मैंने किसे कैलकुलेट करा, 6 से 6 तिया 18, 6 दाम 60। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। भाई मैंने 3 से इसे काटा 10 बार, 10 की कर दी गुणा, 10 पंजे 50, 50 पंजे 500, टी बराबर क्या होगा 500 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या होगी 500 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। क्लियर है भैया, क्वेश्चन आपकी समझ में आया। भाई चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दी। मैंने क्या बताया, वो किसी भी अगर ट्रेन किसी आदमी को, पेड़ को, खंभे को पार करती है तो दूरी क्या होती है, उसकी लंबाई होती है। तो दूरी क्या हो गई भैया, टी हो गई, बट्टे 30 सेकंड में पार कर रहा है। कैलकुलेशन करी 500, आपका आंसर आ गया। ये हो गया भाई साहब क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 को पकड़ो और उसकी लैंग्वेज को समझते हैं। ये कह रहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी टेलीफोन के किसी खंभे को, भाई वही क्वेश्चन है भाई। चाल क्या दे रखी है, चाल पूछ रहा है, चाल की बात कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर, चाल बराबर क्या दे रखा है 150 मीटर, तो भैया रेलगाड़ी की लंबाई दूरी है। और समय कितने सेकंड में पार कर देता है, 12 सेकंड में पार कर देता है। गुणा कर दूं भाई साहब, मैं यहाँ पर किसकी गुणा करूंगा, ये दे रखा मीटर प्रति सेकंड में, मैंने इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से कर दी गुणा। अब भाई कैलकुलेशन कर दूंगा, कैलकुलेशन से इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। 5 से ये कई बार कटा, देखो 5 से कटा, ये 5 धाम 5 या 15 3 बार। अब मैं 3 से काटा हूँ, 3 चौका 12, 3 छिंगा 18। 3 से काटा, 3 चौका 12, 3 छिंगा 18। भाई मैंने क्या किया, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटा, ये 15 बार। आंसर आ गया 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई, जो मेरे ऑप्शन में कौन सा है, 4 है। क्या है भैया, इसका ऑप्शन नंबर 4 है। क्लियर भैया, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी समझ में बड़े प्यार से आ गए होंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने आदमी का करा दिया, पेड़ का करा दिया, टेलीफोन खंबे का करा दिया। अब इससे चलते हैं थोड़े यूनिक क्वेश्चन की तरफ, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट आगे की तरफ बढ़ता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूँ, 18 की बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर मैंने 18 को पकड़ा, 18 की साइड गया, मैंने 18 से कहा कि भाई बता भाई क्या बात है। अब इसने कहा कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। भाई 10 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, क्वेश्चन कह रहा है। यदि वह किसी टेलीफोन पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर लेती है तो उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, उसकी मुझे क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। भाई साहब क्वेश्चन ने कहा कि एक कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आंसर भैया मुझे मीटर में दे रखा है, किलोमीटर को भाई साहब पहले मुझे क्या में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में डाटा को बदलना पड़ेगा। 10 मिनट में वो कितना काम कर रही है, 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर होगा दूरी बट्टे समय। क्या होगा, दूरी बट्टे समय। यहीं से मैं समझ जाऊंगा, यहीं से आपको इसी लाइन में समझा दूंगा। टोटल दूरी कितनी है, दूरी पहले बात करता हूँ मैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल दे रखी है मुझे कितनी दे रखी है, 12 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। किलोमीटर की जो दूरी है भाई, इसे मैं किस में बदलूंगा, इसे बदलूंगा आपका, इस दूरी को बदलूंगा आपका मीटर में। मीटर में बदलने के लिए भाई मैंने इसमें 1000 से गुणा कर दिया। चलो जी 1000 से गुणा कर दिया। अगर समय की बात करता हूँ तो समय दे रखा 10 मिनट। 10 मिनट भाई, 10 मिनट की बात करी तो समय 10 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। लो जी 60 से गुणा कर दी। अब काटा पेटी करो, 1 2 1 2, 6 से मैंने ये काटा, 6 2 दूनी 12, 20 मीटर प्रति सेकंड की क्या आ गई मेरे पास, स्पीड आ गई। चाल मैंने अलग निकाल लिया, 20 मीटर प्रति सेकंड की मेरे पास चाल आ गई। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। तो वो कह रहा है कि कोई टेलीफोन पोस्ट है, कोई टेलीफोन का डिब्बा रखा हो, रेलवे के बराबर में आपने डिब्बा देखे हुए रखे हुए, रेलवे के बराबर में कोई डिब्बा रखा हो, उसे वो 6 सेकंड में पार कर देती है। तो भाई साहब अब तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, वही वाला पहला वाला लॉजिक, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। भाई चाल क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो भाई चाल कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। दूरी क्या है पता नहीं भाई, ट्रेन की दूरी पूछ रहा। समय कितने समय में पार कर जा रही है, समय दे रखा 6 सेकंड, 6 दूनी 12, कितना आ गया 120 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी आपकी 120 मीटर। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। पहले कॉन्सेप्ट से मैंने को चाल निकालनी है कि चाल किस मीटर प्रति सेकंड में चल रही है।
रीजन है जो चाल दे रखी है मुझे मुझे किस में दे रखी थी, मिनट में दे रखी, मैंने उसको चेंज किया मीटर प्रति सेकंड में। जब वो मीटर प्रति सेकंड में सॉल्व हो जाएगी तो मैं उसे आसानी से अपने कॉन्सेप्ट में रख कर उसका सॉल्यूशन निकाल दूंगा। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन को समझो अच्छी तरीक़ा से, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है। 19वां क्वेश्चन मैंने पकड़ा, लो जी 19वां क्वेश्चन लो, कोई दिक्कत नहीं है। 19वें क्वेश्चन के पास चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई रेलगाड़ी जा रही है, कोई खंभा है उसे पार कर रही है। क्लियर। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, वो भी सेकंड में बताना है। भाई चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। वही एक ही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट आपके समय में घूमता रहेगा, बस इसी पे तुम्हें वर्क करना है। चाल कितनी तरह की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दी बराबर। दूरी कितनी दे रखी है भैया, दूरी दे रखी है 500 मीटर, क्योंकि ट्रेन की लंबाई दे रखी है मुझे 500 मीटर। लो जी 500 मीटर कितने समय में पार कर लेगी। भाई मुझसे कहा है कि भाई साहब ये बता दो आप मुझे कितने समय में पार कर लेगी। सेकंड की बात करी गई है, टी की बात करी गई, टाइम की बात करी गई, तो मैं यहाँ से इसे सॉल्व करूँगा, अपने आप आंसर लेकर के बाहर को भागेगा। देखो मैंने क्या किया, 6 से काटा, 6 धाम 60 और 6 तिया 18। क्लियर है भैया। 0 से भैया जी 0 कट, 5 से ये 5 धाम 50, 10 बार कट, टी यहाँ आ जाएगा, 3 वहाँ पहुँच जाएगा, तिया 30। कितने सेकंड में पार कर लेगी, 30 सेकंड में पार कर लेगी। आपका आंसर आपके हाथ में आ गया, आपका आंसर भैया जी आपके हाथ में आ गया। आपने टाइम भी नहीं गवाया, मात्र 5 या 6 सेकंड में आपका आंसर आपके हाथ में आ गया। क्लियर है भैया। इस तरीक़ा से आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। एक और क्वेश्चन कराता हूं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर सेट में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20, और इस सेशन का, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूं कि यार आप वीडियो को पूरा देखा करो, पूरा देखने से आपके ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, मेरे कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर हैं। तो आप अगर वीडियो को पूरा देखते हो ना, आपको अच्छा समझ में आएगा और वीडियो के पूरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आएंगे। क्लियर है भैया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 को समझते हैं भैया जी। 20 ने क्या कहा, एक रेलगाड़ी की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा उसकी लंबाई 200 मीटर है। रेलगाड़ी की खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, समय बताना मिनट में। इसने मिनट की बात कह दी है। भाई मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता तो मैं 5/18 से गुणा करता, खेल खत्म कर देता, पर इसने कहा कि मुझे जो आंसर चाहिए वो मिनट में चाहिए। तो मैंने कहा चल भाई तुझे मिनट में भी आंसर देंगे। चाल बराबर क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझना, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है, दूरी बट्टे समय। मैंने आपको पहले ही एक बात समझा दी, ट्रेन के जो क्वेश्चन है, जो झाड़ वो आपके लिए बोलेंगे, वो टाइम को मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा इसमें बोलेंगे, और नहीं तो आप बेसिकली इस क्वेश्चन को निकाल लोगे आराम से। अब इसने क्या कहा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 72 किलोमीटर का मतलब 72 किलोमीटर की बात करूं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। मैंने 1000 से भी गुणा कर दी। भाई 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं ये बताओ। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, मैंने मिनट की बात कर दी। लो जी मैंने जो डाटा था वो किस में बदल दिया, मीटर प्रति मिनट में बदल दिया। ये डाटा किस में बदल गया, मीटर प्रति मिनट में ये डाटा बदल गया। अब भैया दूरी की बात कर रहा है क्वेश्चन में, दूरी क्या कह रहा है, 200 मीटर। भाई जो ट्रेन की लंबाई है वही मेरी दूरी होती है इस टाइप के क्वेश्चनों में। समय क्या, भाई समय की बात मुझे पता नहीं, मुझे यही हल करना है, हल कर दो। अब भाई मैंने इसे काटा पीटी पे काम किया, मैंने किया भाई तू कट पहले, 1 2 3, 1 2 3, देखो 2 0 से 2 0 कट, 6 से 6 कट, ये कट गया। 2 से भैया मैंने इसे काटा, 2 से कटा ये 36 बार, क्या बार कटा, 36 बार, और 6 से ये कटा 6 बार। भैया जी बचा क्या, ये बचा 6 बराबर 1/समय। भाई मैं समय को यहाँ ले गया, मैंने कहा समय भैया तुम यहाँ आओ, तो यहाँ क्या होगा, समय ने कहा 6 को वहाँ भेज दो, ये क्या इतने मिनट का टाइम लगेगा, क्वेश्चन खत्म। भाई साहब ये जो टाइम में चेंजअप है, ये टाइम में जो चेंजअप है वो इसी तरीका के क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश करेगा। क्लियर भाई साहब। मैंने आपको यहाँ 2 से 3 तरीका के क्वेश्चन कराए, 3 से 2 तरीका के क्वेश्चन अगर आपके समझ में अच्छे आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में ज़्यादा कहना कि यार अगर देखो वीडियो आपको अच्छी लगती है ना तो वीडियो पर कमेंट्स जरूर किया करो। ओके, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।